राजुद्दीन मलिक साहब इस तकरीबी बहवाला सबकदोशी मुलाजमत जनाब डिप्टी डायरेक्टर रियाज साहब के हम यहाँ इस वक्त सभी अपराधी खाना यानी K01 श्रीनगर में जमा होकर DD साहब की सताइश में लब कुशाई करने के लिए हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मैं ज़हूर अहमद खान साहब को मदऊ करता हूँ कि वो डायस पर तशरीफ आवर हों और इस महफिल को कुरान पाक की तिलावत सैयदा से नवाजें। ज़हूर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का वज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जनाब इज्जत माब मोहतरम रियाज अहमद गुल साहब, मेहमान खुसूसी जॉइंट डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स महराज साहब, बशीर साहब व दीगर अफसरान, मेरे अजीज हम पेशा साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने एक शायर अर्ज करना चाहता हूँ। मुझ में जुर्रत इजहार है न इजहार शौक का सलीका, मैं बयां करूं तो कैसे कि होठों पे मुस्कुराहट भी है और आंखों में आंसू भी। मैंने देखे हैं हर एक फूल की आंख पुरनम, कैसे कह दूं कि गुलशन में बहार भी है। जिस उन्वान के खातिर यहाँ जमा हुए हैं वो एक ऐसा दिन है जो खुशी और उदासी दोनों का मिला जुला एहसास लिए हुए है। आज हम अपने अजीज ऑफिसर मोहतरम रियाज अहमद गुल साहब को रुखसत करने के लिए हाजिर हुए हैं, जो तवील और कामयाब सर्विस के बाद एज डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं। हम ऐसे शख्सियत को अलविदा कह रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने फराइज बखूबी निभाए बल्कि हमारी जिंदगियों में खुशबू की तरह अपना असर छोड़ा। लेकिन हम सब जानते हैं कि आपकी मेहनत, लगन और बेपनाह तजुर्बा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। आपकी हौसला अफजाई हमेशा हमें आगे बढ़ने की तहरीक देती रही। आपकी शफकत भरी शख्सियत ने महकमा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स को एक मजबूत बंधन में बांध रखा। आखिर में इख्तितामी अलविदा इस शायर के साथ करना चाहता हूँ। बहुत तकलीफ देता है किसी को अलविदा कहना, दिखाई कुछ नहीं देता, सुनाई कुछ नहीं देता। कुछ कपकपाते लफ्ज जो होठों पर ठहर जाए कि जिसके वास्ते दिल से दुआ भी निकलती है, बहुत तकलीफ देता है उसको उसी को अलविदा कहना। जिंदगी की राह पे चलते हैं कितने ही कारवां, कोई रुकता है कहीं, कोई बढ़ता है कहीं। बशीर साहब। शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आए थे हम मिस्ल बुलबुल शेर गुलशन कर चले, ले लो माली बाग अपना, हम तो अपना घर चले। काबिल एहतराम आज की तकरीब के चीफ गेस्ट मोहतरम
रियाज अहमद गुल साहब, डिप्टी डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, और इसी तकरीब के सदर महफिल जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स मोहतरम मलिक महराज साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं। उनके बारे में क्या बताऊं मैं, पिछले तकरीबन 10-15 साल से इनके साथ राब्ता रहा। बहुत ही डेडिकेटेड और सिंसियर ऑफिसर हैं। एस डेपो लंगेड़ थे, रीजनल डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री थे, जहां पर भी पोस्टिंग थे इनका कुछ अलग सा मुकाम था। नॉन कैस्टल फॉरेस्ट ऑफिसर्स एसोसिएशन में हमने बहुत काम किया और हमारे मुलाजिमों का जिस तरह इसने सपोर्ट दिया हर लेवल पर, इतने पे जो भी आप यहाँ पर बैठे हैं तो सनी आंग यहाँ पर मेरे शकूर साहब हैं। शकूर साहब के साथ बहुत पुराना वास्ता है। ये वन बह चीज युस तुम प्यार मोहब्बत सान वुनस ये आमत पन्निस रियाज सबस या तकरीबन मज वो रिटायरमेंट, इट इज पार्ट एंड पार्शल ऑफ सर्विस। रियाज सब इज्जत सान इज्जत के साथ जा रहा है। रियाज सब क्या अगर खबर क्या मतलब ये पार्टी कुछ जाए रिटायरमेंट पार्टी या व्हाट्स एवर, ये हमारे चीफ गेस्ट होते थे। रियाज साहब डीडी प्रोटेक्शन फोर्स यहाँ पर कहमिल में रहे हैं एज चीफ गेस्ट। हमने जहां पर इसको बुलाया एज चीफ गेस्ट। यमस का पार्टी चाहे कोई रेंज अफसर होता चाहे कोई फॉरेस्टर होता, ये सामने है। क्या वजह क्या उस वजह उस ये रियाज साहब के दिल में एक दर्द थी अपने इलाज के लिए। ये यसान कि मिस गोस तकलीफ वात वनस रियाज साहब जुदा गसान। डॉक्टर इकबाल माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक मेरा इंतजार देख। कहां से इब्तिदा की मैंने, कहां जाना नहीं मालूम, सफर जो तय किया मैंने सफर बाकी नहीं मालूम। जंगल के पासबान तुम्हें हमारा सलाम सबों की तरफ से। दोस्तों के गमखार तुम्हें हमारा सलाम। जमा हुए हैं दोस्त अहबाब 400 देने आए हैं आपको रियाज साहब विदाई सलाम। कह रहा है शेख बशीर कर नहीं सका तेरी खूबियां बयान, तेरे अखलाक और तेरी हमदर्दियों को दे रहे हैं सलाम। बाकी बस रौनक तकरीब के मेहमानी खुसूसी महराजुद्दीन मलिक साहब जो कि वर्दी डायरेक्टर कश्मीर भी हैं, को दावत देते हैं कि वो डायस पे तशरीफ आवर आए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरानिल मजीद फी सूरह लुक़मान। सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला के आखिरी रुकू में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअह व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गद्दा व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। औ क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कय्युसु मन दाना नफ्स वल अमल लिमा बादल मौत। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक जगह फरमाते हैं तरीके अहले दुनिया है गिला शिकवा ज़माने का, तरीके अहले दुनिया है गिला शिकवा ज़माने का, नहीं है ज़ख्म खाकर आह करना शान दरवेशी। ये नुक्ता पीरदाना ने मुझे खलवत में समझाया है, ज़ब्त फुगा शीरी फुगा रूबाही वमेशी। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं एज जॉइंट डायरेक्टर एफपी ऑफ कश्मीर अपनी तरफ से, अपने ऑफिस के स्टाफ की तरफ से जो डायरेक्शन ऑफिस में मौजूद है, और अपने डीडी साहिबान की तरफ से रियाज साहब को उनकी सबकदोशी पर 30-35 साल सर्विस खिदमत महकमे जंगलात में अंजाम देने के बाद आज उनकी सबकदोशी पर उनकी रिटायरमेंट में उनको मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ। और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि उनकी जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ रहे वो खुशहाल रहे। अल्लाह ताला को जब तक दुनिया में रहे अल्लाह ताला उनको सही सलामत रखे, उनके जो अहल खाना है उनको भी सलामत रहे, उनको खुशहाली के साथ अपना बकिया जो टाइम बचा है गुजारने की अल्लाह ताला तौफीक अता करे। सबसे पहले मैं यही बोलना चाहता था कि हदीस पाक है इन्नमल आमालु बिन्नियात और इन्नमल आमालु बिल खवातीन। किसी भी शख्स की जिंदगी का अंजाम तभी अच्छा माना जाता है जब उसका खात्मा अच्छाई पर हो जाए। इसी तरह किसी भी शख्स की
جو کسی محکمے میں کام کرتا ہے, whether he is working in any optional capacity as a subordinate, ایک پیان یا subordinate سے لے کر ایک بڑے بیوروکریٹ تک, اس کی سروس کو تبھی اچھا مانا جاتا ہے, اس کی سروس کو تبھی فروٹفل مانا جاتا ہے, عزت اسی حساب سے اسی صورت میں ملتی ہے جب اس کی جو سبکدوشی یا جب اس کا ریٹائرمنٹ خوشی اور عزت کے ساتھ ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ریاض صاحب خوش قسمت ہے کہ یہ ہر ایک انسان کو خوش نصیبی نہیں ہوتی ہے. اس حساب سے یہ بھی خوش نصیبی کی بات ہے کہ کسی نے جوائن کیا اور وہ اس کی جو سروس ہے وہ اختتام ہو گئی, اور وہ اختتام ایک گڈ نوٹ پہ ہو گیا ہے. یہ ہر ایک انسان کی نصیب میں نہیں ہوتا ہے, جس طرح ہماری لائف میں بھی یہ چلتا رہتا ہے. Very lucky he could serve the department with utmost dignity. انہیں بڑے قابل اور ہونہار افسروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے. مہربان رسول ہے, ہمارے نثار صاحب ہیں, میاں جاوید صاحب ہمارے جوائنٹ ڈائریکٹر بھی رہے, کنزرویٹر نارد بھی رہے, جاوید اندرابی صاحب کے ساتھ کام کیا. تو اس حساب سے ان کا بہت بڑا تجربہ بھی ہے, انہوں نے بہت اٹموسٹ سنسیئرلی کام کیا ہے. اس کے لیے میں ان کو دوبارہ خراج تحسین ادا کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ ان کی جو پوسٹ ریٹائرمنٹ ہے لائف ہے وہ خوشی سے خوش اسلوبی سے نبھائیں گے انشاءاللہ. یہاں کنکلوڈ کرنے سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں, اللہ اگر ان کی سروس میں ان سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے, کسی ملازم کے ساتھ ناانصافی ہو گئی ہے, اس نے جو قلم چلایا کسی سے اس کو کوئی تکلیف پہنچے, ہو جاتا ہے کبھی کبھار, کبھی غلط انفارمیشن پہ بھی ہم کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں جو بعد میں غلط ہوتا ہے, لیکن کشیر پوچھ والا لکھت گو ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں اگر ان کی سبارڈینیشن میں کسی کے ساتھ ان کی وجہ سے جان بوجھ کر یا جانے یا انجانے سے کوئی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے انشاءاللہ. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں ان کو دوبارہ مطلب مبارکباد دیتا ہوں. علامہ اقبال کا شعر ہے, جہاں مانی سے دشوار تر ہے کار جہاں دینی, جگر خو ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ